अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर प्रोफेसर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस का लिंक अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे जो फंक्शन है इनका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है और उनकी इनवर्स फंक्शन जो आएगा उसकी डोमेन और रेंज भी हमने बतानी है। तो कुछ स्टेप्स मैंने लिखे हैं ताकि आप इसको आसानी से सोल्व कर सकें। आइए पहले इसको स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, फंक्शन का नाम रखा होगा एफ ऑफ एक्स, आपने वो y के इक्वल लेट कर लेना है कि लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू जो भी वो फंक्शन होगा। उसके बाद पहला स्टेप आप क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे x और y को। इसका ये मतलब है कि x y में चेंज हो जाएगा और y x में चेंज हो जाएगा। इंटरचेंज है, रिप्लेस नहीं करना आपने। रिप्लेस के और मीनिंग होते हैं, इंटरचेंज के और मीनिंग होते हैं। सेकंड स्टेप है सोल्व फॉर y, यानी वो जो आप चेंज कर लेंगे इसमें वेरिएबल का इंटरचेंज कर लेंगे, आपने y के लिए सोल्व करना है, यानी y वेरिएबल कंसीडर करना है। फिर x तो एज अ कांस्टेंट हम ट्रीट करेंगे ना। तो जब ये y आ जाएगा एंड पे हम उसको इनवर्स भी कह सकते हैं, एफ इनवर्स ऑफ x। ठीक है, क्यों? अगर मैं थोड़ी सी डिटेल बताऊं तो एक्चुअली फंक्शन होता है एक सेट से दूसरे सेट में एक रिलेशन। कैसा रिलेशन हमने पढ़ा था कि इधर से एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x हैव यूनिक इमेज इन y। ठीक है, लेकिन ये तो फंक्शन था ना, इस पे कंडीशन है। अब इनवर्स तभी बनेगा जब ये वाली कंडीशन इधर से आ जाएंगी। ये फंक्शन है, अगर यही कंडीशन इधर आ जाए तो इसके लिए बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव होगा तो इधर इनवर्स इसका एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इधर एक्चुअली अगर कोई x एलिमेंट है उधर इसका इमेज क्या बनेगा कि f ऑफ x, जिसको आपने बोला y भी कह सकते हैं। इसलिए y से हमने x की तरफ जाना तो f इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्ट करेक्ट साइन, क्योंकि ये डिग्री 2 पे हो जाएगा y जब सोल्व करेंगे तो स्क्वायर खत्म करने के इधर प्लस माइनस आया करेगा। ठीक है, आपने फिर साइन चूज करना है, एक ही आएगा। एक्चुअली वो डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो फिर ये एग्जिस्ट करता है। और फिर आपने क्या करना है, फाइंड डोमेन विच बिकम्स द रेंज ऑफ एफ इनवर्स। फंक्शन की जो असल वाली डोमेन होगी वो एफ इनवर्स की रेंज होगी और रेंज फंक्शन जो कि फंक्शन इनवर्स वाले की डोमेन होगी। आए स्टूडेंट्स, देखते हैं यही स्टेप मैं अप्लाई करता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं कि ये फंक्शन क्या है, y है। तो लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। बाद में हमने कहा था अगला स्टेप है, पहला स्टेप है इसको y के लिए सोल्व हमने करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे x का y में और y का x में। तो मैं वही लिखता हूं, इंटरचेंज x एंड y। तो y की जगह हम x लिख देते हैं और x की जगह y लिख देते हैं। इधर y है तो मैं x लिख देता हूं, इधर x है तो मैं y लिख देता हूं, ऊपर स्क्वायर भी आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हमने सोल्व करना है और y के लिए सोल्व करना है। तो मैं y एक साइड पे कर लेता हूं, तो इधर माइनस का 3 उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने y फाइंड करना है जिसको बाद में हम f इनवर्स ऑफ x भी बोल देंगे, इसलिए स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर भी और इधर भी। जब आप किसी अननोन वैल्यू का स्क्वायर खत्म करते हैं तो फिर क्या करते हैं, प्लस माइनस आता है। क्यों? क्योंकि अंदर आप स्क्वायर खत्म कर रहे हैं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी। तो ये हमारे पास आ गया x प्लस 3 y के इक्वल। बाद में हमने बोला था इसको इनवर्स फंक्शन बनाएं। अब इनवर्स कैसे बनाएं, तो f इनवर्स ऑफ x इस y को हम कह सकते हैं, f इनवर्स ऑफ x की ये वैल्यू एक्चुअली आई है। और फिर हमने ये साइन भी देखना है, तो वो आपको बताता हूँ साइन आपने कैसे सिलेक्ट करना। तो x प्लस 3। देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो डोमेन दी हुई है वो है सिंस x लेस और इक्वल 0। लेस है ना,
तो मैं नेगेटिव वाला चूज करूंगा, तो इसलिए पॉजिटिव को मैं इग्नोर कर दूंगा। एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ गया, लेकिन हमें फाइंड करना अब इसकी डोमेन और रेंज। तो ये हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ गया। नेक्स्ट हम इसकी डोमेन देखते हैं, इस फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स की। स्टूडेंट डोमेन उसमें खुद ही दी हुई है, मैं इधर लिख भी देता हूं कि डोमेन ऑफ डी ओ एम शॉर्ट लिख रहा हूं, आप पूरा भी लिख सकते हैं। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की जो हमारे पास डोमेन आ जाएगी वो कहता है कि एक्स या तो इक्वल है, इक्वल का मतलब है जीरो, तो जीरो इंक्लूड होगा या उससे लेस। जीरो से लेस नंबर क्या होते हैं? -1, -2, -3, -4 अप टू माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ? माइनस इन्फिनिटी ओपन, क्योंकि इंटरवल में लेस वाला नंबर लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, और जीरो इंक्लूड है तो इसके लिए क्लोज। ठीक है, अब रेंज देखते हैं। स्टूडेंट्स रेंज का आइडिया लगाना बड़ा सिंपल है। रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसके लिए हम क्या करते हैं? फंक्शन का बिहेवियर देखते हैं। ये कोई 2 या 3 पॉइंट पुट करके इसमें, तो अगर मैं फंक्शन में ये जीरो पुट कर दूं, इधर ये वाई में जीरो पुट करूंगा, तो सबसे पहला आंसर आएगा -3, जो कि इंक्लूड हो जाएगा। क्यों? जीरो इंक्लूड था जो हमने पुट किया, तो उसका आंसर आ जाएगा -3। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। फिर इससे छोटा नंबर -1 में पुट करता हूँ, -1 का स्क्वायर +1, 1 -3 तो -2 आ जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ? -2 पुट करके देख लेता हूँ। -2 का स्क्वायर 4, 4 -3 +1 हो गया। फिर मैं क्या करता हूँ? -3 पुट कर लेता हूँ, 9 हो जाएगा। 9 -3 6। तो इस तरह ये नेगेटिव से स्टार्ट हुआ, चलता जाएगा अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये नंबर आते जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि जीरो, सबसे पहला जो आंसर है वो -3 आपके सामने और इन्फिनिटी तक है, और -3 इंक्लूड है क्योंकि हमने जो जीरो पुट किया था वो इंक्लूड था। तो इसलिए हमें आइडिया हो गया कि रेंज क्या हुई है, पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। सबसे छोटा आंसर मिला था हमें -3, जो कि इंक्लूड है, और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये थे हमारे पास एफ ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज, लेकिन हमें यहाँ पे बतानी है इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज। तो उसके लिए बस मैंने आपको बताया सिंपली कि डोमेन रेंज बन जाती है और रेंज डोमेन बन जाती है। सो ये हैंस डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या बन जाएगी? इसके रेंज का आंसर जो है हमारे पास -3, प्लस इन्फिनिटी, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या आ जाएगी हमारे पास? रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो वो हमारे पास फंक्शन की डोमेन जो है वो रेंज का आंसर बनेगी, -इन्फिनिटी से 0 क्लोज। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में मैं सेम सारे स्टेप्स रिवाइज करता हूं, बस आप ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं? लेट कर लेता हूं कि ये मेरे पास क्या है? y है, फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। अच्छा, अब सबसे पहला जो स्टेप था वो इंटरचेंज है, तो मैं क्या करता हूं? इंटरचेंज कर देता हूं। इंटरचेंज x एंड y। आए स्टूडेंट्स इंटरचेंज करते हैं तो ये y जो है ये x बन जाएगा, और ये जो x का स्क्वायर है एक्चुअली ये y स्क्वायर बन जाएगा। प्लस 6x है तो ये प्लस 6y बन जाएगा, और प्लस 4 बन जाएगा। ये तो वेरिएबल, इसमें हमने क्या ही चेंज करनी है। y के लिए सोल्व करना है तो स्टैंडर्ड इसके लिए बनाना है, x एज अ कांस्टेंट डील हम करेंगे। तो इस x को उठाकर मैं इधर 4 - x बना देता हूँ, तो ये हमारे पास फिर आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 4 -x इज इक्वल टू 0। उस साइड पे 0 रह गया। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप देखें तो a की वैल्यू मैं इधर लिख भी देता हूँ, आसानी हो जाएगी आपके लिए। a y स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है, b जो है वो y का कोफिशिएंट है जो कि 6 है, और बाकी सारी हम कांस्टेंट इसको ट्रीट करेंगे तो वो 4 - x है। आए इसके फैक्टराइज तो हम कर नहीं सकते, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं यूज करता हूँ। आप रुके, मैं अभी लिख लूँ फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b, तो मैंने 6 लिख दूंगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी ये प्लस है,
6 स्क्वायर और -4ac। ए हमारा देखें 1 है, सी हमारा 4 माइनस एक्स है डिवाइडेड बाय 2 है, तो -6 एज इट इज प्लस माइनस 6 स्क्वायर होता है 36, और ये देखें -4 है ना, जब 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो -16, और -4 जब -x से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x। नेक्स्ट में अगर इनको ऐड करूं 36 - 16 तो 20 आ जाएगा प्लस 4x ओवर 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनमें से मैं 4 कॉमन कर सकता हूं अंडर रूट के अंदर अगर मैं 4 कॉमन करूंगा तो 5 4 जा और ये 7x आ जाएगा। अच्छा, ये 4 अंडर रूट के अंदर है तो ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट बाहर निकाल लिया, इतने स्टेप्स नहीं बनाने चाहिए इस लेवल पे। तो 2 बाहर आ गया। नेक्स्ट क्या करूंगा, इधर से अगर मैं 2 कॉमन करूं तो अंदर आ जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 प्लस x। बाद में ये 2 से इधर डिनोमिनेटर वाला 2 से कैंसिल भी हो जाएगा, तो यही मैंने किया, 2 कॉमन करके कैंसिल किया, तो बाकी जो हमारे पास आ गया वो आपके साथ मैंने ये किया कि आप बेशक उधर ही लिख लें, क्योंकि हमें एफ इनवर्स बनाएंगे ना, y को रिप्लेस कर देंगे एफ इनवर्स ऑफ x, और अब हमें साइन चूज करना है तो डोमेन को देखते हुए, वो भी मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है। x लेस है ना -3 से, अगर मैं प्लस वाला चूज करता तो इसमें थोड़ा सा ऐड कर दें, जैसे मैं -3 में अगर 0.5 भी ऐड कर दूंगा ना, 0.5 भी, तो ये आंसर आ जाएगा -2.5। तो ये स्टूडेंट्स -3 से लेस तो ना होगा, इसमें लेस तो आएंगी -3 से, जैसे -4 है -5 है, इसलिए हम क्या चूज करते हैं, ये वाली वैल्यू डोमेन को देखते हुए कि लेस हो तो माइनस वाली, ग्रेटर हो तो पॉजिटिव वाली। तो ये हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ गया। अब हमने इसकी देखनी डोमेन तो हमें दी हुई है, डोमेन में तो मसला ही नहीं है कि x लेस देन है -3 और -3 इंक्लूड नहीं है, इक्वल नहीं आया, अब वो -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ना लेस हो गए, तो -इन्फिनिटी और -3 आ जाएगी इसकी डोमेन। अब स्टूडेंट्स रेंज के लिए देखें, वो तो छोटा सा फंक्शन था, आपने बिहेवियर देख लिया x की वैल्यूज पुट कर करके, लेकिन मैं आपके लिए एक सिंपल ट्रिक लेके आया हूं रेंज के लिए, वो देखिएगा फॉर रेंज। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेंज की ट्रिक ये है कि देखें जो उसने डोमेन दी होती है उसको लिखें। मैं पहले इधर बता देता हूं, रेंज के लिए हम क्या करते हैं, जो डोमेन उसने बताई होती है वो लिखते हैं पहले, क्या है x लेस देन -3। अब इससे मैंने फंक्शन बनाना है, आप कहेंगे वो कैसे, तो इस तरह देखिए, फंक्शन हमारे पास था x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 4, यही मैं लेस देन लिखूंगा, -3 है ना, तो वो -3 में x की जगह वैल्यू पुट करता जाता हूं, तो -3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स आ जाएगा, तो 6 इंटू -3। आगे जितने भी क्वेश्चन है मैं इसी ट्रिक से ये आपको सिखाऊंगा, और प्लस आ जाएगा 4, ये क्या आ जाएगा, इधर लेस ही चलेगा, ये रेंज का एक्चुअली आंसर आ रहा है, तो 9 -18 प्लस 4। देखें ये 9 और 4 ऐड होकर 13 -18 करेंगे तो माइनस का स्टूडेंट्स 5 आएगा। हमें इसके पता चल गया कि रेंज का आंसर क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स की रेंज। तो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ गई, इससे लेस है ना, -5 से लेस किधर जाएगी, -इन्फिनिटी की तरफ, -5 भी इंक्लूड नहीं तो ओपन आ जाएगा दोनों साइडों पे। इस तरह हम रेंज निकालते हैं, लेकिन हमने बतानी है एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो उसके लिए क्या बन जाएगी, डोमेन फंक्शन की जो है वो एफ इनवर्स की रेंज और इस तरह वाइस वर्सा। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, अभी जो इसका रेंज का आंसर आपने निकाला वो इसकी डोमेन बन जाएगा -इन्फिनिटी से -5, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स जो हमारे पास है वो आ जाएगा हमारे पास, उसकी जो डोमेन बनी थी वो रेंज बन जाएगी -इन्फिनिटी से -3 ओपन। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 3। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 में फंक्शन जो डिफाइन है वो है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -8x प्लस 11, और जो डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन है वो x ग्रेटर और इक्वल टू है। आइए सबसे पहले इसका नाम रखते हैं, तो लेट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -8x प्लस 11। हम इंटरचेंज करते हैं, स्टेप नंबर 1 में मैंने आपको ये अच्छे तरीके से समझाने के लिए पहले स्टेप्स बताए हैं।
तो इंटरचेंज करते हैं एक्स और वाई को, जहां पे एक्स लिखा होगा वाई लिख देंगे और वाई की जगह एक्स लिख देंगे। तो यहाँ पे वाई था, मैंने एक्स लिख दिया, 2x स्क्वायर था तो 2y स्क्वायर बन गया, -8 एज इट इज, और एक्स की जगह वाई रिप्लेस कर दिया, +11। अब हमने इसको सोल्व करना है एक्चुअली वाई के लिए, तो x को एज अ कांस्टेंट डील करेंगे, इसको उठा के उधर ले आऊंगा तो -x हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो ये 2 जो है ये a की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है, -8 जो है ये b की वैल्यू है, और ये वाली सारी c की वैल्यू है। तो वहीं क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करते हैं तो माइनस इंटू -8 यानी -b होता है ना, तो इसलिए ये मैंने लिख दिया, और अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, b हमारा क्या है -8, तो -8 का स्क्वायर -4ac, a हमारा 2 है, इधर देखें y स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट, और c में 11 -x आ जाएगा। बाद में क्या करते हैं कि ये डबल माइनस प्लस, प्लस माइनस एज इट इज, और इसका स्क्वायर जब करेंगे प्लस का हो जाएगा 64, और ये बन जाएगा 4 to the 8, -8 जब 11 से मल्टीप्लाई हुआ तो -88, और -8 जब -x से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का हो जाएगा 8x। तो जब इनको ऐड करूंगा तो आंसर आ जाएगा -24, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लूं, तो 8x पहले लिख लेता हूं और -24 ओवर 4 भी आ जाएगा, ओवर 2 था ना, 2 to the 4 हम बना रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन दोनों में से मैं 8 को कॉमन निकाल सकता हूं, ठीक है, 8 को कॉमन निकालूंगा तो बाकी सारा एज इट इज। नेक्स्ट जो 8 देखें, 8 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 होती है, ठीक है, तो स्क्वायर वाला जो है 2 वो बाहर आ जाएगा और बाकी मैं लिख दूंगा, तो ये 2 अंदर रह गया, 2 बाहर आ गया। और अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा कि इस 2 को फिर कॉमन करूंगा, 2 को कॉमन करूंगा, इधर 4 और इधर कुछ भी नहीं, तो वो नीचे से कैंसिलेशन 2 के साथ करके 2 रह जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हम y को f इनवर्स ऑफ x भी लिख सकते हैं, और वैसे हमने फाइनली यही करना है। अब सिंबल के लिए आप डोमेन को देखते हैं, वहां से कौन सा सिंबल है, तो वो था x लेस और ग्रेटर और इक्वल टू, इसलिए मैं क्या करता हूँ, ग्रेटर है तो प्लस वाला चूज कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास आ गया इसका इनवर्स फंक्शन। अब डोमेन फंक्शन की पहले निकालते हैं। डोमेन तो उसने दी हुई है, डोमेन जो आपको दी हुई है वो है x ग्रेटर और इक्वल है तो 2 इंक्लूड है, तो यहाँ पे मुझे क्लोज इंटरवल यूज करना था, ठीक है। और जब इसकी रेंज में जाएंगे तो रेंज की ट्रिक मैंने बता दी, डोमेन लिखें और फंक्शन बना दें, 2x स्क्वायर -8x + 11, ये x की जगह वैल्यू पुट करते जाएं, ग्रेटर और इक्वल वैसे, तो 2 × 2 स्क्वायर -8 × x है तो मैं 2 पुट कर देता हूँ, +11, 2 का स्क्वायर 4 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8, और 8 to the 16 होता है, +11 एज इट इज। इन दोनों को मैं अगर ऐड करूं तो 19 बनता, 19 में से 16 माइनस करूं तो 3, तो रेंज कैसी आ गई है, ग्रेटर आ गई है या इक्वल आ गई है 3 के। देखें ग्रेटर जाएंगे तो पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं, और जब आप इनवर्स में जाएंगे तो ये अभी जो आपने रेंज निकाली है, या फिर इनवर्स की एक्चुअली क्या डोमेन है, और इसकी जो डोमेन निकाली थी वो क्या है, रेंज है, इसको क्लोज कर लीजिएगा क्योंकि ये इंक्लूड था। उम्मीद करता हूं ये पार्ट आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 4। फंक्शन डिफाइन है f of x is equal to 3x square minus 2x plus 6, और जो डोमेन है हमारे पास वो है x ग्रेटर और इक्वल 5, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस फंक्शन को नाम दे देते हैं y, तो y is equal to 3x square minus 2x plus 6 हो जाएगा। सबसे पहला जो स्टेप है नाम देने के बाद वो हम इंटरचेंज करते हैं। स्टूडेंट इंटरचेंज को हम शॉर्ट यूं भी लिख सकते हैं कि इसका मतलब इंटरचेंज होता है x एंड y, लेकिन अगर स्टेटमेंट में लिखना तो वही लिखा रहेंगे। चले यहाँ पे y था तो मैंने x लिख दिया, और 3x स्क्वायर था तो मैं 3y स्क्वायर कर देता हूँ, -2x है तो -2y बना देता हूँ, और कांस्टेंट तो चेंज होता ही नहीं, वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम। मैंने इसको y के लिए सोल्व करना है तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, ये जो x है इसको उठा के साइड पे 0 कर देता हूँ, इसको उठा के तो लेता हूँ तो -x हो जाएगा। नेक्स्ट आप अगर देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा, 3 जो है ये a की वैल्यू है, 3 क्या है एक्चुअली a है, और ये -2 जो है ये b है, और ये सारा क्या है c है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करूंगा तो -b होता है, तो माइनस फार्मूले का और b का वैल्यू -2 है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, तो -2 स्क्वायर आ जाएगा, -4, और a हमारा y स्क्वायर का 3 है कोएफिशिएंट, और c में आ जाएगा 6 -x। आगे देखता हूं तो ये डबल माइनस प्लस माइनस एज इट इज, और -2 का जो स्क्वायर है +4 हो जाएगा, और इधर देखिएगा 4 3 12 जब 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो -72, और -12 जब -x से मल्टीप्लाई हुआ तो +12x। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो आंसर 68 आता है, वो भी माइनस का,
इसलिए मैं पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लेता हूँ 12x माइनस 68। इन दोनों में अगर आप कॉमन देखेंगे तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा ये 12 है और ये 68 है। तो मैं कॉमन लेने को तो बड़ा नंबर भी ले सकता हूँ, लेकिन 4 कॉमन करते हैं ना, ताकि वो अंडर रूट के बाहर भी आ जाए। आएगा ही 4 एक्चुअली। उस 4 को जब अंडर रूट के अंदर कॉमन करेंगे तो वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो 2 बाहर आ जाएगा। तो बाकी मैं लिख दूंगा, देखिए 4 कॉमन किया तो 4 3 था 3x हो जाएगा और 4 17 था 17 आ जाएगा ओवर 6। नेक्स्ट अब मैं क्या करूंगा कि 2 कॉमन कर लूंगा, इधर से 1 रह जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, तो वो नीचे 2 के साथ कैंसिलेशन करके वो 3 रह जाएगा। अब y को मैंने f इनवर्स ऑफ x लिख दिया, लेकिन हमें इसका साइन भी आपने चूज करना है, वो डोमेन पे डिपेंड करता है। तो डोमेन हमारे पास थी x ग्रेटर और इक्वल 5, यही मैंने लिखा है। तो ग्रेटर है तो मुझे प्लस वाला चूज करना पड़ेगा, तभी आंसर ग्रेटर आएगा। और डोमेन के लिए हम क्या करते हैं, ये तो इनवर्स हमारे पास आ गया, डोमेन हमें दी हुई है कि x या तो ग्रेटर है, अब ग्रेटर है तो 5 से ग्रेटर तो पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है ना, तो सबसे छोटा नंबर 5 इंक्लूड भी है, तो 5 से स्टार नंबर होंगे पॉजिटिव इंफिनिटी। रेंज के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया कि डोमेन लिखें, वो फंक्शन बनाएं। हमारे पास फंक्शन है 3x² माइनस 2x प्लस 6, और ये ग्रेटर और इक्वल है तो मैं इधर भी ग्रेटर और इक्वल लिखूंगा, और यहां से यही x की वैल्यू पुट करता जाऊंगा। 3 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 3 इंटू 5 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स है तो 2 इंटू 5 आ जाएगा, प्लस 6 एज इट इज। 5 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 25, और 25 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 75, और ये 5 टू माइनस 10 हो जाएगा, प्लस 6 एज इट इज। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये 81 बन जाएगा, 75 और 6 को 81 में से मैं 10 माइनस करूंगा तो 71। तो रेंज हमें बता रही है कि ये 71 के या इक्वल है या ग्रेटर। इक्वल है तो इसका मतलब 71 इंक्लूड है, और ग्रेटर कहां पे जाएंगे, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं। तो इसलिए ये हमारे पास डोमेन और रेंज फंक्शन एफ ऑफ एक्स की आ गई, लेकिन जब इनवर्स में जाएंगे, हमें इनवर्स की बतानी है, तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ये वाली जो आपने रेंज निकाली है वो बन जाएगी, और जो रेंज ऑफ एफ इनवर्स है वो ये वाली जो है डोमेन बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपने समझ लिया होगा अच्छे से। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट, सेकंड लास्ट है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन है जिसकी वैल्यू जो है वो 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1। ये थोड़ा सा इसकी शेप चेंज मैं आपको समझाता हूँ, ये और इजी होने वाला है। अब अगर बस मुझे आप गौर से सुनेंगे तो, वरना तो आप ये उस फॉर्म में बना के ये 2 पेज और लग जाएंगे कि पहले ये फार्मूला खोल दें फिर 2 को मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। ऐसा आपने नहीं करना। आपने देखा है हम x को इंटरचेंज कर देते हैं y में और y को x में। अगर मैं इधर x के लिए इसको सोल्व कर लूं, थोड़ा सिंपलीफाई कर लूं, इधर जो मर्जी आंसर आ जाए, बाद में मैं इंटरचेंज करना है वो ऑटोमेटिकली y का बन जाएगा। हमने हमारा मेन मकसद ही y के लिए सोल्व करना है, तो मैं पहले x के लिए इसको सिंपलीफाई करता जाता हूँ, एंड पे हमने इंटरचेंज तो कर ही लेना है। इंटरचेंज करने से पहले ये सारा काम करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एल्गोरिथम समझ आ चुका होगा कैसा हमने क्यों करना है, वरना अगर उस तरह सोल्व करते हैं तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम सबसे पहले तो इसका नाम रखते हैं y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1, और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, देखें ये जो प्लस का 1 है इसको मैं उठा के दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। एक्चुअली आपके माइंड में होना चाहिए हम x को सोल्व करना चाह रहे हैं, तो मैंने इसको उठा के इधर लिख दिया, साइड ही चेंज की है ना, और ये प्लस का 1 उधर जाके -1 हो गया, तो y -1 लिख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने x फाइंड करना है, पहले 2 को अब उधर ले जाता हूँ, डिवाइड हो जाएगा, तो बाद में ये स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लेते हैं, इधर का कैंसिल हो जाएगा और इधर प्लस माइनस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। और हमने इधर अभी x अकेला करना है, तो इधर माइनस का 3 है, इधर आगे प्लस 3 हो गया, ठीक है, और ये सारा एज इट इज। अब हम क्या करते हैं, अब इंटरचेंज करते हैं, अब मजा आएगा। देखें ये x है तो ये डायरेक्ट ही हमें सोल्यूशन मिल गया, तो हमने इंटरचेंज किया x और y को, इधर सारा जो था, अच्छा तो इस x की जगह मैंने y लिख दिया, और इस y की जगह स्टूडेंट्स हमने x लिखना है, x -1 आ जाएगा। फर्दर हम देखते हैं y को इनवर्स हमने इंट्रोड्यूस करवाना है ना, तो f इनवर्स ऑफ x भी लिख सकते हैं, और इधर वही x आता जाएगा, इधर भी वही x आता जाएगा। अब हमें साइन को चूज करना है, तो ये डोमेन में था कि x ग्रेटर है या इक्वल है 3 के, तो ये ग्रेटर आ गया तो मैं प्लस वाला चूज कर लेता हूँ। ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ x और डोमेन हमें दी हुई है कि या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा। ग्रेटर है तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, इक्वल को इंक्लूड करने के लिए 3 मैं क्लोज लिख देता हूँ। रेंज वही कि डोमेन लिखूंगा, ये फंक्शन बनाऊंगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1
ग्रेटर है, इधर भी इक्वल है तो मैं भी ग्रेटर और इक्वल लिख देता हूँ और इधर वैल्यू पुट करता हूँ जहां पे एक्स पड़ा होगा 3 इंटू -3 होल स्क्वायर प्लस 1। ये आ जाएगा 3 - 3 0, 0 का स्क्वायर भी 0 और जब 0 2 से मल्टीप्लाई हुआ ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक सारा 0। तो 0 में अगर मैं 1 ऐड भी कर दूं तो 1 ही आंसर आएगा। इसका मतलब रेंज या ग्रेटर है या इक्वल है 1 से, तो 1 इंक्लूड है तो क्लोज इंटरवल और इनफिनिटी ग्रेटर है तो पॉजिटिव इनफिनिटी की तरफ जा रहा है ना। और जब हम इनवर्स फंक्शन में जाएंगे तो एफ इनवर्स की जो डोमेन है वो इसकी रेंज का आंसर हुई है, मैंने लिख दिया। और रेंज ऑफ एफ इनवर्स इसकी जो डोमेन थी कि क्लोज इंटरवल 3 टू ओपन इंटरवल इनफिनिटी वो बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 5 6 लास्ट पार्ट है, अच्छे से समझिएगा। f of x is equal to -3 into x plus 4 whole square minus 5। और स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, ये मैं बुक वाले मेथड को फॉलो कर रहा हूँ। मेथड मुझे और भी आता है, सेकंड ईयर में हमने देखा था, लेकिन हमने बुक को साथ लेके चलना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ चुका होगा। तो -3 इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 5, यहाँ से सबसे पहले हमने इस f ऑफ x को नाम देना है y का, तो मैंने y का नाम दिया, बाकी सारा एज इट इज लिख दिया। देखें अभी हमने पिछला पार्ट किया था, इस तरह का था। अगर मैं ये फार्मूला खोल दूं तो इसे मल्टीप्लाई करवा दूं बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं क्या करता हूं, इसको x के लिए एक साइड पे सोल्व कर लेता हूं, बाद में हमने इंटरचेंज तो करनी है, तो y का ऑटोमेटिक सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप ये x पहले खुद ही ये सारी टर्म माइनस की है, मैं इसको उठा के इस साइड पे ले आता हूँ और y को इधर से उठा के यूं ले आता हूँ, वो -y हो जाएगा और ये सारा प्लस हो गया। पहले मैं 3 को खत्म करूंगा तो 3 इधर आके डिवाइड हो गया, फिर मुझे स्क्वायर खत्म करना है, मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगी टर्म। जब आप स्क्वायर कैंसिल करते हैं तो प्लस माइनस आता है, इधर से x प्लस 4। मैं क्या करता हूँ, मुझे तो x इधर अभी साइड पे करना है ना, प्लस का 4 इधर आके -4 हो जाएगा, बाकी सारा प्लस माइनस के साथ है इट इज। यहां से मैं इंटरचेंज कर देता हूँ x को y से और y को x से। देखें ये x ऑटोमेटिकली y बन गया, तो इधर वाला जो y था मैंने x पुट कर दिया। बाद में हमने ये भी कहा था ना कि y को हम f इनवर्स ऑफ x भी कह देते हैं, क्योंकि हमने इनवर्स फाइंड करना था। फिर रह गया मसला साइन का, साइन को हम डोमेन में देखते हैं जाके, वहां पे हमें बताया हुआ है कि x लेस है -4 से, तो मैं माइनस वाला चूज करूंगा। तो ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ x का आंसर आ गया। फर्दर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने माइनस को कॉमन करा है, क्योंकि बुक में जो आंसर है वो इस तरह था, एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट डोमेन, डोमेन हमें बताई हुई है कि x लेस है -4 से। -4 खुद भी इंक्लूड नहीं है, और लेस क्या होते हैं -5 -6, यानी आप माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। तो माइनस इंफिनिटी से -4 जो ओपन है ये डोमेन बन जाएगी फंक्शन की। रेंज में सेम स्टेप्स के साथ निकालूंगा कि पहले डोमेन बता के फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन में पुट करूंगा, पुट करने से जो आंसर आता है वही तो हमें मिलता है। तो -3 इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर -5 ये हमारा फंक्शन था। मैं क्या करता हूँ, ये लेस है -3 एज इट इज वैल्यू पुट कर देता हूँ x की, ये 4 माइनस का, तो यहाँ पे x था मैंने -4 पुट कर दिया, +4 एज इट इज होल स्क्वायर -5। देखिए स्टूडेंट्स ये कट के 0 हो गया, 0 का स्क्वायर भी 0, 0 जब इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। 0 -5 भी आता है, तो रेंज कैसी निकल रही है, रेंज लेस देन -5, और -5 से लेस तो फिर माइनस इंफिनिटी होती है। तो इस तरह हम लिख देंगे, दोनों ओपन में 5 इंक्लूड नहीं था। जब इनवर्स में जाएंगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स की जो डोमेन बनेगी वो ये वाली रेंज आंसर होगा, और जो रेंज बनेगी वो ये वाला डोमेन है -इंफिनिटी से -4 ओपन इंटरवल। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं, हमने अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वालिटी को सोल्व करना है। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि सोल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। पहले जो 4 पार्ट हैं वो इक्वेशंस के हैं, और दूसरे जो 4 पार्ट हैं वो इनइक्वालिटी के हैं, तो अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले अच्छा इक्वेशन समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है कि आपने 9th में भी पढ़ा है कि एक कोई भी रियल नंबर है उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो इस तरह डिफाइन होती है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव ए होगी अगर ये ए ग्रेटर हुआ या इक्वल हुआ 0 के। इसकी वैल्यू -a होगी, वही खुद नंबर माइनस में आ जाएगा अगर ये a जो है लेस देन 0 हुआ। इसका ये मतलब है जैसे ही आप ये एब्सोल्यूट के साइन खत्म करते हैं तो प्लस आ जाता है और माइनस आ जाता है। बस ये बात आपने इधर याद रखनी है। आइए अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहली जो एब्सोल्यूट
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं उसको सोल्व कर लेता हूं। तो वो हमारे पास है एब्सोल्यूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब है एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू इधर पुट कर दें वापस कि दोनों साइड इक्वल हो जाए, वो एक्स हमने फाइंड करना है एक्चुअली, वही इसका सोल्यूशन बनेगी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको रीराइट कर लेता हूँ और मैं एब्सोल्यूट अगर हटाऊंगा तो डेफिनेशन में अभी आपको बता के आया हूँ, हटाते हैं तो प्लस वाला भी इसमें होता है, माइनस वाला भी। वो इधर लिखने की बजाय मैं इधर लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे ये तो सोल्व करना है ना, आसान हो जाएगा। अच्छा, इससे मैं दो केस बना लेता हूँ। प्लस वाला 5 एक बार लिख लेता हूँ, इसको कोई नंबर 1 बोल देता हूँ और माइनस वाला 2 बोल देता हूँ। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू में एक्सट्रेनियस रूट आने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैं इक्वेशन का नाम इसलिए दे रहा हूँ, बाद में हमने चेक भी करना है। अब दोनों को अलग अलग सोल्व करूंगा, वापस आके तो चेक करूंगा, अगर सेटिस्फाई करवाएंगे तो सोल्यूशन होंगे। एनीवे, इस 1 को उठा के मैं उधर ले जाऊंगा फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो 4 बन जाएगा। मुझे एक्स फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ले लूंगा स्क्वायर रिमूव करने के लिए, ये कट जाएगा। जब आप स्क्वायर खत्म करते हो तो प्लस माइनस आता है, तो वही प्लस माइनस 2 आ गया। अब ये तो हमें आंसर मिल गया है, मैं बाद में लेटर चेक भी कर लेता हूँ कि एक एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 2 और एक एक्स की वैल्यू -2। और इधर इस साइड पे देखें तो ये जो 1 है, मैं पहले उधर ले जाऊंगा, -1 हो जाएगा, तो -5 ऑलरेडी था, -6 अंडर रूट ले लूंगा तो ये कैंसिल कर देंगे, एक्स आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट इधर देखिए, अंडर रूट के अंदर माइनस हो तो जैसे आपने योटा की वैल्यू देखी है वो इमेजिनरी होता है, अंडर रूट के अंदर अगर आ जाए तो हमने रियल में रहना है, इमेजिनरी है तो इसको इग्नोर कर देना है, निगलेक्ट कर देना है, ये आपका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट इज अ कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर हम सोल्यूशन में नहीं ला सकते, इसको तो खत्म कर देना, ये तो खत्म हो गया। इसकी बात करते हैं अब। इसके लिए मैं वेरिफिकेशन करता हूं, पहले एक्स की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं इस इक्वेशन में, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1 करूंगा तो 5 इज इक्वल टू 5, ये तो ट्रू है, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन में आ चुका है, दैट्स वेल। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्स की वैल्यू -2 के लिए, क्या ये इसका सोल्यूशन बनेगी। आए इसी 1 में पुट करता हूं तो मैं एक्स की जगह -2 आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 1, -2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है स्टूडेंट्स, और 1 एज इट इज, तो 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू 5, ये भी ट्रू है, जिसका मतलब ये दोनों ही सोल्यूशन बन गए। तो मैंने यही सोल्यूशन सेट लिख दिया कि 2, -2 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर हम 2 करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 2 में है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको रीराइट करता हूं सोल्यूशन लिखने के बाद, और फिर क्या करता हूं कि एब्सोल्यूट का साइन हटाने के लिए, देखो मैं प्लस माइनस 0 के साथ अगर लगा भी दूं तो 0 का तो कोसाइन नहीं होता, ये न्यूट्रल इंटीजर है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर प्लस माइनस लगाता ही नहीं, एक्चुअली मैंने लगा दिया है, वो एक ही रहेगा, इसलिए हमें एक ही इक्वेशन दी हुई, अब एक ही सोल्व करनी है, बाय चांस इधर 0 था। फिर मैं क्या करता हूँ, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्व करने के 3 मेथड है। सबसे पहले मैं फैक्टराइजेशन को प्रेफर करूंगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इस 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 नंबर बनाना है हमें, मल्टीप्लाई करने से, और उन्हीं नंबर को ऐड करूं तो बीच वाला बन जाए, मैं मीटर ब्रेक करना चाह रहा हूँ। तो 4 और 1 एक ही पॉसिबिलिटी है, या 2 2 जा 4 होता है, दो पॉसिबिलिटी टोटल है, यानी अगर 1 मल्टीप्लाई 4 करें आंसर फिर भी 4 है, या 2 मल्टीप्लाई 2 करें आंसर फिर भी 4 है। तो मैं इनमें से चूज कौन सी करूं जो मुझे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 5 बना देंगे। तो इन जब दोनों को मैं ऐड करूंगा ये 5 भी देंगे, इसलिए दैट्स वेल ये वाला चूज कर लेंगे, बाकी को मैं इग्नोर कर देता हूं, इसलिए मीटर ब्रेक करता हूं। तो ठीक है, 4x और 1x लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया। फिर 4x और 1x, 1 लिखें या ना लिखें, इन दोनों में से कुछ कॉमन होगा तो वो x है, x कॉमन करूंगा तो एक x रह जाएगा और प्लस 4, इधर से मैं 1 तो कॉमन कर ही सकता हूं ना प्लस का, तो अंदर बस वही आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 4 जो फैक्टर है ये इधर दोनों में आ गया। मैं क्या करता हूँ, एक बार लिख लेता हूँ फिर कॉमन कर लेता हूँ, बाकी इधर से x रह गया, इधर से प्लस 1 तो x प्लस 1। जब दो फैक्टर का प्रोडक्ट स्टूडेंट्स इक्वल 0 आ जाता है तो उनमें से कोई एक 0 होता है, तो मैं x प्लस 4 इक्वल 0 कर लेता हूँ, या फिर x प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ से मुझे x की वैल्यू -4 मिल गई और यहाँ से -1 मिल गई। अब क्या ये इसका सोल्यूशन है? तो नहीं, मैं अब डायरेक्ट तो नहीं कह सकता, चेक करना पड़ेगा। अगर आप चेक नहीं करते और बाय चांस सोल्यूशन ना हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मार्क्स कम मिलेंगे। चेक करना जरूरी है। पहले मैं x की -4 वैल्यू के लिए इसको चेक कर लेता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये क्वेश्चन बनी थी ना एब्सोल्यूट रिमूव करने के बाद, इसमें मैं 1 में जाके -4 पुट करता हूँ, यहाँ x था तो मैं -4 और उसको लिख देता हूँ, प्लस 5 इंटू एक्स है तो 5 इंटू -4 प्लस 4।
16 का -4 का स्क्वायर जो है +16 हो जाएगा, और इधर प्लस माइनस -5 4 जा 20 और +4। देखें ये 16 में 4 ऐड कर दो 20, तो 20 -20 क्या हो जाएगा 0, तो 0 = 0 ट्रू स्टूडेंट्स, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हम x = -1 के लिए देख लेते हैं। उधर जाके मैं इस वाले में पुट करूंगा तो -1 होल स्क्वायर + 5 × -1 + 4, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 हो जाएगा, और 5 प्लस माइनस -5 1 = 5 और +4 1 और 4 का ऐड करूंगा 5 5 -5 0 0 = 0, तो ये ट्रू है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये भी हमारी जो वैल्यू आई है ये भी सॉल्यूशन में आएगी और ये भी सॉल्यूशन में आएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट इसका जो पार्ट नंबर 3 है हम उसकी तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 जो है इसमें है x² -6x + 8 एब्सोल्यूट = 4। सबसे पहले मैं रीराइट करता हूं और एब्सोल्यूट हटाता हूं। जब हटाऊंगा रिमूव करूंगा तो मेरे पास इसके दो ही फिर आएंगे रूट पॉसिबिलिटीज है, या +4 हो सकता है या -4 होता था, बिकॉज एब्सोल्यूट जब हटाएंगे तो प्लस माइनस में आंसर आता है, मैंने आपको शुरू में बताया था। मैं क्या करता हूं प्लस के लिए अलग लिख देता हूं और माइनस के लिए अलग लिख लेता हूं, ठीक है। तो अभी अब मुझे दोनों को सेपरेट डील करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। 4 को उठा के इधर ले आऊंगा तो -4, 8 - 4 करूंगा तो 4 ही आ जाए। तो इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। मैं पहले इसको सोल्व करके फिर आपको दिखाता हूं। तो ये a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -6 और c का +4 है, तो -b -6 प्लस माइनस b स्क्वायर में आ जाएगा -6 होल स्क्वायर -4, a हमारा 1 है और c हमारा 4 है। 6 स्क्वायर होता है माइनस प्लस में हो जाएगा, ये ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट किया। 6 स्क्वायर 36 बन जाएगा और इधर 16 बन जाएगा। आप 36 में से अगर आप 16 माइनस करते हो तो हमारे पास आंसर आता है 20, और ये डबल माइनस प्लस हो गया था ओवर 2 एज इट इज। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, 20 को अगर फैक्टराइज करूं तो ये 2 परफेक्ट स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 बनता है, इसलिए ये 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, 5 अंदर रह जाएगा। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि 2 कर लेते हैं कॉमन। 2 कॉमन करूंगा या दूसरे लफ्जों में 2 को डिवाइड करवा देता हूं, ये 3 रह जाएगा और ये 2 खत्म हो जाएगा, तो 3 + -√5 ये मैंने लिख दिया। और यहाँ से एक वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिल गई, एक नेगेटिव मिल गई। आए स्टूडेंट्स दूसरी साइड पे भी हम जा रहे थे, उसको भी देखते हैं सोल्व करके कि उसमें क्या मसला है। उसके लिए सबसे पहले ये -4 उठा के मैं इस साइड पे लेके आऊंगा, +4 8 + 4 12 होता है, तो मैंने लिख दिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं तो माइनस इंटू b का वैल्यू -6 और b स्क्वायर फिर -6 स्क्वायर -4ac, a 1 था और c हमारा 12 है। इस बार ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर प्लस माइनस एज इट इज, और 6 स्क्वायर होता है स्टूडेंट, इधर समझ लीजिएगा 36 और ये -48 हो जाएगा 12 4 जा। तो जब मैं इसको प्लस माइनस करूंगा, ऐड करूंगा दोनों को, तो -12 आ जाएगा। अब हमने देखा है कि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस की वैल्यू आती है तो ये कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। हमने कम्प्लेक्स सोल्यूशन की तरफ नहीं जाना, हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये क्रॉस है। आप फिर आप करेंगे क्या, उसी पे फोकस करेंगे जो आपने ये सोल्व करी है। इसके 2 रूट आए, उनको चेक भी कर लें। स्टूडेंट्स चेक करने के लिए ये बड़ा टफ है। आप क्या करेंगे, पहले ये वैल्यू उठाएं, इसको पॉइंट में लेके आ जाइए। ये बुक में ऐसे किया हुआ है। अगर मैं ऐसे पुट कर दूं, फार्मूला खोलते रहोगे तो चेकिंग में इतना टाइम गुजर जाएगा। तो ये एक फॉर्मेलिटी होती है, बस हमने देखना होता है। और स्टूडेंट्स एक और बात बताता चलूं, ये इररेशनल है। √5 इररेशनल है, इररेशनल में रैशनल ऐड भी करें तो इररेशनल रहता है। तो अगर 0 पॉइंट समथिंग का गैप आ गया तो इट्स ओके, आप उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पॉइंट के बाद थोड़ी सी वैल्यू यूज करी है। अगर मैं 3 4 देखता तो ये एक्यूरेट आंसर आना शुरू हो जाता। आए फिर मैं इसको पॉइंट में जब कन्वर्ट करता हूँ, 3 + √5 अपने कैलकुलेटर पे देखिएगा तो वो 5 पॉइंट, ये राउंड ऑफ करके मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू ली है। मैं इस इक्वेशन में 1 में पुट कर देता हूँ क्योंकि इसको सोल्व किया था, ये इसके रूट है। तो 5.24 होल स्क्वायर आ जाएगा, -6 × x, फिर x की वैल्यू पुट करूंगा। अपने कैलकुलेटर पे आपने ऐसे ज्यादा स्टेप नहीं बनाने, बस शो करवाना है चेक को। आप ब्रैकेट के साथ ये वैल्यू लिखे, होल स्क्वायर डालें, -6 × फिर ब्रैकेट और +8। इस सारे को जब सोल्व करेंगे तो 4 के करीब ही है, या 4.05 आई थिंक आया था, तो आप इसको 4 कह सकते हैं, ये भी 4 है। तो ये ट्रू है, मैंने टी लिखा हुआ है, आगे स्पेस थोड़ी सी, तो आप ट्रू पूरा लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैं इस रूट के लिए इसको चेक करता हूँ, x = 3 - √5।
तो जब कैलकुलेटर में देखता हूँ, कैलकुलेटर आंसर देता है 0.76। इसको मैं पुट कर देता हूँ इस वन वाली इक्वेशन में, तो आए पहले की तरह एक्स स्क्वायर था तो माइनस 0.76 होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0.76 एक्स था ना इधर प्लस 8। ऐसे मैं कैलकुलेटर पे सारा डायरेक्ट ये सारी कैलकुलेशन करूंगा तो अगेन मुझे 4 के करीब करीब आंसर मिल रहा था। मैं राउंड ऑफ करके 4 ही कह सकता हूँ, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। जब ये दोनों वैल्यू ट्रू होगी इसका मतलब ये दोनों सोल्यूशन में आई हैं, तो मैं पहली वैल्यू लिख दूंगा, दूसरी भी। ये हमारा फाइनली जो है सोल्यूशन सेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है इसका, उसको हम देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसके लिए मैं क्या करता हूं, एब्सोल्यूट खत्म करूंगा तो प्लस माइनस आएगा, मैं प्लस वाली एक साथ लिख लेता हूं और माइनस वाली एक साथ। अब मैं जो माइनस वाली लिखी है एक्चुअली में मैंने मल्टीप्लाई करवा के डायरेक्ट कर दिया कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स और माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ये दोनों को इनको हम सेपरेट सोल्व करते हैं एक्स के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इन सारे टर्म्स को उठा के इधर ले आता हूँ, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड 0 बनानी है। तो ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस का था प्लस हो गया, ये प्लस का था माइनस हो गया। 3x स्क्वायर में 1x स्क्वायर माइनस करूंगा तो 2x स्क्वायर रह जाएगा। इधर से माइनस का 7x है प्लस का x है तो माइनस 6x रह जाएगा। और ये प्लस का 2 उसमें से 1 माइनस कर दूंगा, प्लस 1 रह जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सोल्व होगा। अच्छा, अब ये तो आपको आता ही है, सोल्व करते करते आप यहां तक आ जाएंगे। और साथ साथ हम इसको भी देख लेते हैं, इसको आगे मैं डील करता हूँ अगले पेज। इस वाले सारे साइड को उठा के इधर ले आऊंगा ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बन सके। तो ये साइन चेंज हो गए हैं। 3x स्क्वायर और x स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है और माइनस 7x माइनस x माइनस 8x होता है और 2 प्लस 1 अब की बार 3 हो जाएगा इक्वल 0। अब ये तो स्टूडेंट्स पॉसिबली था ये फैक्टर से सोल्व हो जाए, उसके फैक्टर नहीं बन रहे थे, एक ही पॉसिबिलिटी थी 2 1 2 तो 2 प्लस 1 करता 3 आ जाता, लेकिन वो मीटर नहीं बन रहे ना। ये तो बन जाती तो हम यूज कर लेते हैं। देखें ये 4 है और ये 3 है, 4 3 से क्या होता है 12, ठीक है। तो अब 12 की और भी पॉसिबिलिटी है, जैसे 1 12 12, 2 6 12, 3 4 12, वो मैं ऑलरेडी इनमें से चूज कौन सी करूं जो 8 बनाएगी। अब 8 कौन बनाएगी माइनस का, वो ये बनाएगी। -2 रखें और -6 रखें, दोनों माइनस के होंगे, प्लस का 12 भी आ जाएगा और साथ हमारी मीटर भी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इनको तोड़ देते हैं मिड टर्म को। मिड टर्म जब ब्रेक करेंगे तो -2x -6x कैसे आया समझा तो मैंने दिया ही है। पहले दोनों में से क्या होगा, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक x 2x कॉमन करूंगा, इधर एक 2 रह जाएगा, 2 2 का 4 होता है ना, एक x रह जाएगा। ये सारा ही कॉमन कर लिया, -1, इधर से मैं -3 कॉमन कर सकता हूँ। 3 2 का 6 होता है तो इसलिए 2x आ जाएगा और अंदर माइनस का कॉमन किया था, अंदर साइन चेंज हो गया -1। ये वाला फैक्टर फिर दोनों में आ गया तो मैं फिर कॉमन कर लेता हूँ। कॉमन करता हूँ, ये एक बार लिख दूंगा, इधर से 2x रह जाएगा, उधर से -3 रह जाएगा। तो जब दो फैक्टर का प्रोडक्ट इक्वल 0 तो उनमें से कोई एक 0 होता है, या 2x -1 इक्वल 0 हो जाएगा, ये 2x -3 इक्वल 0 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स ये 2x इज इक्वल टू +1 है और अगले स्टेप में x इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली ये 2x इज इक्वल टू 3 लिखेंगे, बाद में x इज इक्वल टू 3/2 कर देंगे। तो इस तरह मैंने थोड़ी सी डायरेक्ट कैलकुलेशन की है। नेक्स्ट अगर आप देखें अगले पेज पे, इसको भूलिएगा नहीं इन दोनों इक्वेशंस को भी। अगले पेज पे अगर आप देखेंगे तो उसको फर्दर मैं देखता हूँ, वो क्वाड्रेटिक फार्मूले वाले को अंदर से 4 कॉमन आ रहा था, नहीं अंदर हमारे पास था, इधर दोबारा देख लें 28 को जब फैक्टराइज करते हैं तो ये 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 बनता है, ठीक है। तो वो 2 स्क्वायर जो है बाहर आ जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा उसका और 7 अंदर रह जाएगा। अगले स्टेप में मैं 2 को करता हूँ कॉमन, ये 4 है ना नीचे, 2 कॉमन करता हूँ, इधर 3 रह जाएगा और ये कुछ भी नहीं, और वो 2 इससे कटिंग करके वो नीचे 2 आ गया। तो यहां से मुझे 2 इसके रूट मिले, 3 + 7 / 2 √7 / 2 3 - 7 √2। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हाँ सॉल्यूशन हमें इधर भी मिल गया, ये देखें सॉल्यूशन नहीं सॉरी रूट अभी चेक करना है ये सॉल्यूशन बनते हैं या नहीं, और रूट हमें इधर भी मिल गया। आए आप 1 बाय 1 चेक करते हैं। इसके जो रूट आंसर आए हैं, पहले मैं पॉजिटिव वैल्यूज की देखता हूं, तो वो है मेरे पास 3 + 7 √7 / 2। ऐसे अपने कैलकुलेटर में एंटर करें और ये आंसर देगा 2.81।
2। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने के रूट आए हैं, तो 1 में जाके वापस पुट करता हूँ, आपको दोबारा दिखा देता हूँ। वो थी 3x² - 7x + 2 = x² - x + 1। आए यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करते हैं इसी के अंदर दोबारा, तो 3x² - 7x + 2 और x² - x की वैल्यू और +1। इधर जब सारे को मैं कैलकुलेटर के अंदर सोल्व करूंगा तो ये तकरीबन 6.12 आंसर दे रहा है, और इधर सोल्व करूंगा तो ये पॉइंट का फर्क होगा, वो आपने इग्नोर करना है। क्यों ऐसा होता है मैंने आपको रीजन बता दी थी। अब मैं इसको देखता हूँ वो नेगेटिव वाले के लिए, ऐसे मैं कैलकुलेटर में एंटर करता हूँ तो 0.18 आ जाएगा। मैं उधर जाके 1 में अगर इसको पुट कर दूं तो ये सारी कैलकुलेशन मैं शो करवा दूं। अपने कैलकुलेटर पे देखेंगे तो ये आंसर अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 0.84 देगा, और इसी को भी देखेंगे तो यही आंसर दे रहा होगा, तो ये दोनों सोल्यूशन आ गए। नेक्स्ट मुझे इस वाले के जो रूट आए हैं उनको वेरीफाई करना है। अगर मैं आपको दिखाता चलूं, ये वाले x = 1/2 यानी 0.5 में लिख सकता हूं, और इधर 3/2 है तो 1.5 में लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे वो एलसीएम में लेना पड़ेगा, कैलकुलेशन आसान बन जाए। तो मैं x = 1/2 के लिए पहले देखता हूं, तो वो मेरे पास 0.5 एक्चुअली होता है। 2 में जाके पुट करूंगा, क्योंकि मैंने जब 2 को सोल्व किया था ये रूट आए थे, उन्हीं में जाके पुट करके चेक करता हूँ। तो 3 × x² था, मैंने x² की जगह 0.5 पुट कर दिया, और मैंने 7 × x था तो 0.5 पुट कर दिया +2। इधर भी मैंने सारी वैल्यू पुट की, सारा कैलकुलेटर पे सोल्व करने के बाद इधर -0.75 तकरीबन आया आंसर। तकरीबन नहीं, यहाँ पे तो एग्जैक्ट आएगा, बिकॉज ये हमारे पास इरेशनल नहीं रैशनल है, एग्जैक्ट आंसर आया। तो ये ट्रू हो गया, ये भी सोल्यूशन सेट में आ गया। अब 3/2 जो कि 1.5 अगर मैं पॉइंट में पुट करूं, जाकर 2 में पुट करूंगा तो आपका कैलकुलेटर एग्जैक्ट आंसर शो करवाएगा। इसका मतलब ये चारों के चारों सोल्यूशन में आ गए। 2 रूट मेरे ये पड़े हैं और 2 पिछले पेज पे थे, या मैं अपने चेक भी किए 3/2 और 1/2। मैं क्या करूंगा, सबको सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देता हूँ, बिकॉज हमने वेरिफिकेशन के बाद इनको लिखा है। तो ये स्टूडेंट्स थे इक्वालिटी के। अब हम देखते हैं इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, इनको कैसे डील करना है। तो पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x² - 4 which is less than 5। ठीक है, सेम डेफिनेशन, एब्सोल्यूट में हटाऊंगा तो प्लस माइनस आएगा। और स्टूडेंट्स इनइक्वालिटी में ये होता है कि देखो, अगर एक नंबर है ये लेस और इक्वल होगा किसी एक और नंबर b से, +- लिखा हो, इसको फिर ऐसे हम डील करते हैं कि ये वाला जो a है ये ग्रेटर हो जाएगा या इक्वल हो जाएगा माइनस वाले उससे, और लेस हो जाएगा प्लस वाले से। ठीक है, तो ये इसका लिखने का तरीका होता है एक। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये जो माइनस वाला है वो मैं इधर वो लेस शो करवा दूंगा, यानी x² - 4x माइनस वाले 5 से लेस है लेकिन ग्रेटर है प्लस वाले 5 से। मैं क्या करता हूं, इन वालों की, इन दोनों की एक इनइक्वालिटी बनवा लेता हूं। ठीक है, डबल इनइक्वालिटी है ना, और इधर से और कलर के साथ शो कर देता हूं, इन दोनों की यहां से लेके यहां तक एक इनइक्वालिटी बना लेता हूं। तो इनको पहले वाली जो बॉक्स मैंने की है वो इधर लिख ली है, और ये वाली मैंने इधर लिख लिया। अब इन दोनों को सोल्व करूंगा, इनइक्वालिटी को भी वैसे ही सोल्व करते हैं जैसे इक्वेशन होती है, बस साइन चेंज होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, x मुझे फाइंड करना है, तो मैं इस -4 को उठाऊंगा, दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो +4 हो जाएगा। तो x² = ग्रेटर देन -5 + 4 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें इसकी तरफ ये ओपन हो रही है x की तरफ, तो इधर मैंने x की तरफ ओपन किया, ये आंसर -1 दे रही है। इस तरह मैं दूसरी इनइक्वालिटी को सोल्व करता जाऊंगा, इस 4 को उठा के दूसरी तरफ ले जाऊंगा, ऐड हो जाएगा, ऐड साइन करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, 9 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अभी से मैं आपको बता रहा हूँ, आगे भी क्वेश्चन आने वाले हैं। इनइक्वालिटी को डील करने के लिए हम इसको क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन में लेके जाते हैं। तो इसको मैं इक्वेशन में ले जाऊंगा, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ आगे क्या होने वाला है, कैसे इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। तो x² इक्वल रख दूंगा, ये इनइक्वालिटी साइन को रिप्लेस कर दूं, उसकी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन में ले जाऊंगा। इधर भी x² < 9, तो x² इक्वल मैं कह दूंगा 9। अब इसको सोल्व करूंगा x के लिए, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लूंगा, इधर का कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा। देखें ये फिर अंडर रूट के अंदर माइनस आ गई, योटा की वैल्यू, इसको इग्नोर कर दें बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स रूट। इसका मतलब है ये हो गया खत्म। ठीक है, अब हम दूसरे पे फोकस करते हैं, इसको हम नहीं देखने वाले। उसको अगर सोल्व करूं तो x की वैल्यू आती है +-3 वैल्यूज। एक्चुअली ये जब वैल्यू मैं रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा, देखें -3 + 3, ये -3 है, ये +3 है।
तो रियल लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड करवा रही हैं, एक 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, एक 3 और -3 के बीच में, और एक -3 से नेगेटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ से मैं फिर कह सकता हूँ ये x लेस देन -3 है, और ये x जो है ग्रेटर देन -3 बट लेस देन +3, और ये जो आपका जो रीजन है ये x +3। देखें एक्चुअली स्टूडेंट्स ये वेरिफिकेशन का एक तरीका होता है ये रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना। अब हम क्या करेंगे, ये देखें ये हमारे पास इक्वेशन है इसकी, ठीक है, ये तो इमेजिनरी रूट्स है ना, इसलिए मैंने इक्वेशन का नाम ही दिया। अब सबसे पहले इस वाले इंटरवल में मैं कोई एक वैल्यू ले लेता हूँ, इसमें पुट करता हूँ, अगर ये सेटिस्फाई करवा, अगर वो सेटिस्फाई करवाएगी तो वो इसका सोल्यूशन होगा। और दना लोग कहते हैं कि पूरी देग में से एक चावल भी चख लें जायका आ जाता है। तो अगर वो एक वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो बाकी सारी वैल्यूज ट्रू हो जाएंगी, तो ये सोल्यूशन बन जाएगा ये इंटरवल। मैं क्या करता हूँ यहाँ से फिर ये -3 -4 -5 इस तरह है ना, ये -3 खुद इंक्लूड नहीं, क्यों, क्योंकि ये इनइक्वालिटी का जो सिंबल था इसमें साथ इक्वल नहीं, इसलिए हमने नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ से मैं एक वैल्यू -4 उठाता हूँ, इधर आगे पुट कर देता हूँ 1 में, क्योंकि इसी इक्वेशन को हमने सोल्व किया था। तो मैं -4 उठाता हूँ, x स्क्वायर है -4 स्क्वायर हो जाएगा, -4 x की जगह फिर -4 एज इट इज आ जाएगा और लेस देन 5। यहाँ से -4 का स्क्वायर 16 -4 एज इट इज आ जाएगा और लेस देन 5। तो 12 लेस देन 5 ये तो गलत है, फॉल्स है ना। आप कोई भी वैल्यू उठा लें, अब ये फॉल्स ही होगा। इस इंटरवल से मैं कोई वैल्यू उठाता हूँ, जैसे -3 और +3 के बीच में, तो 0 सबसे इजी वैल्यू है, ठीक है। आप -2 भी उठा सकते हैं, -1 भी, 0 भी, 1 2 इस तरह पॉइंट में भी उठा सकते हैं। तो मैंने बीच में से 0 वैल्यू उठाई है, जाके पुट कर दिया, 0 स्क्वायर -4, तो -4 आया है लेस देन 5। तो ये ट्रू है, तो सारी वैल्यू ट्रू होंगी, जौन सी मर्जी उठा ले। फिर मैं क्या करता हूँ, इस इंटरवल से 3 के बाद मैं 4 ही उठा लेता हूँ। 4 जब पुट करूंगा तो 16, ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 - 4 12, तो 12 लेस तो नहीं होता। इसका मतलब है ये एक इंटरवल ये वाला ही सेटिस्फाई करवा गया है। तो अगर आप देखें तो मैंने सोल्यूशन सेट में यही लिखा है कि ये जो इंटरवल है -3 से 3, ये सोल्यूशन सेट है इसका, ठीक है। आए नेक्स्ट देखते हैं अगला पार्ट, पार्ट नंबर 6 है। इसमें ये जो इनक्वालिटी है x स्क्वायर -3x + 2 होल एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 4। तो हम क्या करते हैं, इसको रीराइट करते हैं। जैसे मैं एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करूंगा सिंबल उसका, तो प्लस माइनस के रूट आएंगे। मैं क्या करता हूँ, प्लस वाले को एक साथ एक बार रख लेता हूँ और माइनस वाले को एक बार रख लेता हूँ। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो +4 है इधर आके -4 हो जाएगा, -4 + 2 करूंगा तो -2 ही आ जाएगा ग्रेटर देन 0। और ये जो -4 इधर आके +4 हो जाएगा, तो 2 + 4 6 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी होगी, ये 2 क्योंकि बाद में हमने चेक भी करना है। अब हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम इसको ले जाते हैं इसकी क्रॉसपोंडिंग इनक्वालिटी को इक्वेशन में, इस इनक्वालिटी को भी इक्वेशन में। यहाँ से मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला सोल्व करता हूँ, तो b का वैल्यू -3 है, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू -2 है। तो b माइनस फार्मूले वाला b और प्लस माइनस √b² - 4ac ये वैल्यू पुट की। तो ये 3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 9 होता है, और 9 में 4 2 8 ऐड कर दूं तो 6 17 बन जाएगा, वही मैंने डायरेक्ट 17 लिखा हुआ, ठीक है। और इधर भी मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ, -b, वो सारी वैल्यू चेंज है, बस ये c की वैल्यू 6 है। तो ये 9, तो नेक्स्ट देखें -3 का स्क्वायर होता है 9 - 4 6 24, तो ये स्टूडेंट्स -15 आ जाएगा। अब जो नेगेटिव आंसर होता है उसको हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इसको तो हम इग्नोर करेंगे, इसकी बात करेंगे नहीं, ये खत्म हो गया, ठीक है। तो फिर बात किसकी करेंगे, इसको देखते हैं। ये पॉजिटिव रूट आए इसकी बात करते हैं। मैं दोनों को पहले अलग अलग लिखूंगा, एक पॉजिटिव वाला रूट अलग लिखा, नेगेटिव वाला अलग, क्योंकि मुझे वेरीफाई करवाना है। तो मुझे यहाँ पे समझ नहीं आएगी, इर्रेशनल नंबर में पुट करूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, लेकिन आंसर यही लिखूंगा। ये तो मैंने चेकिंग के लिए आसान किया है, ठीक है। तो इसको मैं सारा डिवाइड करूंगा, जब इन दोनों का डिफरेंस लेकर 2 डिवाइड करूंगा, ये आंसर आएगा। तो ये जो दोनों वैल्यू मैं इधर लिखूं और एक इधर लिखूं, ये क्रिटिकल वैल्यूज इनको बोलते हैं। ये 3 हिस्सों में लाइन को डिवाइड करती हैं। ये नेगेटिव इन्फिनिटी होती है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। तो अब मुझे देखना है इनका सोल्यूशन रीजन कौन सा है। उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए मैंने लाइन ड्रा कर दी है कि इधर ये छोटी वैल्यू, इधर बड़ी वैल्यू, और बीच में देखें ये x जो है लेस देन होगा -0.56 से।
ये -0.56 और 3.56 के बीच में आ जाएंगी और इधर ग्रेटर वाली 3.56। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस इंटरवल में देखें तो ये -0 पॉइंट समथिंग है। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो -1 पड़ा हुआ, मैं वो पुट कर देता हूँ इस वाली 1 में। ये जो 1 मैंने बोली हुई है इसमें तो हम पुट ही नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें देखें x² -3x -2, याद रखिएगा x² -3x -2 ग्रेटर देन 0। x² में -1 का स्क्वायर कर दूंगा, -2x -3x -3 के बाद x की वैल्यू -2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा सारा। ये देखें, ये 1 + 3 -2 3 माइनस, ये 1 और +3 4 हो गए, 4 में से 2 माइनस करें बाकी 2 ग्रेटर देन 0, तो ये ट्रू होता है, 2 ग्रेटर ही होता है। फिर इस इंटरवल से देखें, इसमें वैल्यू काफी आ सकती है, जैसे -0.56 है ना, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो मैं 0 पुट कर देता हूँ। तो ये इधर इधर x था ना, 0 का स्क्वायर -3 × x है, तो -3 × 0 -2, तो ये सारी 0 हो जाएंगे, -2 ग्रेटर देन 0, ये फॉल्स हो जाएगा। और इधर इस इंटरवल से मैं 4 पुट कर देता हूँ, 4 करूंगा तो x² में आ जाएगा 4² -3x यानी 4 और -2 ग्रेटर देन 0, तो 2 आंसर आएगा ग्रेटर देन 0, ये ट्रू है। अब मैं सोल्यूशन सेट लिखता हूँ स्टूडेंट्स, इधर देखिएगा, फाइनली सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है। सो सोल्यूशन सेट इज, देखिए इसमें 2 इंटरवल आए हैं, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो पहला तो ये है कि देखें ये वाला ट्रू हुआ है ना, ये फॉल्स हुआ, ये ट्रू हुआ है। इसको देखें तो -∞ से कहां तक है ये इंटरवल, -∞, ये है, और ये बना किससे था, 3 माइनस, ये तो हमने पॉइंट में इसलिए कन्वर्ट किया था कि चेक करना आसान हो जाए। 17 डिवाइडेड बाय 2, एक तो ये इंटरवल बन गया यूनियन, इसके अलावा एक और इंटरवल ये एंड वाला है, ये इसकी वैल्यू है 3 प्लस √17 डिवाइडेड बाय 2 पॉजिटिव इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स ये इसका जो है पॉसिबल सॉल्यूशन हमारे पास आया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्ट नंबर 7 है इसका। इसमें देखें x² -5x + 6 लेस और इक्वल x + 2। मैं क्या करता हूँ, एब्सोल्यूट रीराइट करता हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू खोलूंगा तो इधर प्लस और माइनस आएगा। एक बार मैं प्लस वाला एक और रख लेता हूँ, एक बार मैं माइनस वाला एक और रख लेता हूँ। प्लस वाले ने साइन चेंज नहीं करना, इधर माइनस वाला साइन चेंज करेगा तो -x -2, इस साइड पे -x -2 था, मैंने उठा के इधर ले आया हूँ ताकि स्टेप्स कम हो, +x + 2 मैंने कर दिया। जब मैं सिमिलर टर्म्स ऐड करूंगा, इधर देखें x² एज इट इज और -5x -x -6x और 6 में से -2 करूंगा तो 4 आ जाएगा। सिमिलरली इधर x² -5 में +1 कर दूंगा, -4x रह जाएगा और 2 और +6 8 हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर इक्वल 0। ये दो इक्वेशन है, इसको इनक्वालिटीज है, मैं इसको कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन में लिखूंगा, सोल्व करूंगा। तो इसमें देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो a हमारा 1 है, b -6, तो -b² -4ac/2 a हमारा 1 था इसलिए मैंने लिखा, और इधर भी -b + √b² -4ac करूंगा ओवर 2a। तो इधर देखें ये 16 और 36 -16, तो ये √20 आ जाएगा, और इसको देख लें 16 - 32, तो ये तो माइनस में आंसर आएगा ना। मैं आगे देखता हूँ, आपको दिखाता भी हूँ। -16 इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये हमें कम्प्लेक्स रूट देता है, तो इसकी बात तो खत्म होगी। ये √20 को हम जब फैक्टराइज करते हैं, ये 2 स्क्वायर × 5 बनते हैं फैक्टर, तो 2 का स्क्वायर खत्म होकर बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या करूंगा कि 2 पे डिवाइड करें, ये 2 कॉमन लेके दोनों का कैंसिलेशन कर लें, तो हमारे पास ये 2 आंसर आ रहे हैं। इसके मैं पॉइंट में कन्वर्ट करता हूँ ताकि इसको चेक कर सकूं, तो ये बना है। अब मैं इसको जाके वेरीफाई करता हूँ। देखें इसके भी क्रिटिकल जो वैल्यूज हैं, ये 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे इस लाइन को। तो मैं इस वाले में अगर पहले देखूं तो इसमें आ जाएगी वैल्यू हमारी 0.764 जो है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये पहले मैंने 0 पुट किया हुआ था, 0 नहीं आएगा, 0 3 के बीच में है। तो हम क्या करते हैं, -1 पुट कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर इधर x² था ना, -5x, तो -5 × -1 + 4 लेस और इक्वल 0। तो यहाँ से देखें ये 1 प्लस हो जाएगा, ये भी +5, 1 + 5 6 + 4 10 आ जाएगा। क्या 10 लेस होता है, तो ये फिर फॉल्स हो जाएगा, यानी ये वाला रीजन हमारे सोल्यूशन में नहीं आया।
और नेक्स्ट हम इस इंटरवल से एक वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1 में पुट कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 था, तो 1 माइनस 5 माइनस 4 रह जाएगा, और माइनस 4 प्लस 4 0 0, चलो लेस तो नहीं होता, इक्वल तो होता है ना, तो ये सोल्यूशन हमारे पास ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब ये सोल्यूशन में आएगा x ग्रेटर देन 5.2, तो ये 5 पॉइंट से ग्रेटर देखना है, तो मैं 6 वैल्यू उठा लेता हूँ, 6 पुट करूंगा, 6 के 36 माइनस 30, 36 माइनस 30 करूंगा 6, और 6 प्लस 4 फिर 10, 10 लेस होता है, 10 लेस और इक्वल होता है 0 से, तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। अगर ये ट्रू हो जाएगा तो स्टूडेंट्स ये 10 तो हमेशा ग्रेटर होता है लेस, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये भी फॉल्स था। इसका मतलब ये एक ही रीजन है, अगर इसको आप देखें तो ये वैल्यू है 3 माइनस √5 की, कॉमा इसका आंसर था 3 प्लस √5, सिर्फ एक ये इंटरवल आ जाएगा सोल्यूशन में, हम इसी को सोल्यूशन में लिख देंगे, बाकी जो है वो एक्सट्रेनियस रूट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका अगला पार्ट, ये अच्छे से समझिएगा, लास्ट पार्ट है, इसमें बड़ा समझने वाली बातें हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 लेस देन 4 है ये, मैं इनक्वालिटी खत्म करता हूँ, प्लस माइनस आ जाएगा, इधर प्लस के साथ लिख देता हूँ, उधर माइनस के साथ लिख देता हूँ, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या होगा, 4 इधर आ जाएगा, तो माइनस 5 पहले है तो माइनस 4 माइनस 9 हो जाएगा, ये वाला 4 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1 रह जाएगा। इन दोनों को मैं क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन में लिखता हूँ, इसके फैक्टरी पॉसिबल हो जाते हैं, ठीक है। कैसे, ये से 2 9 माइनस का 18 बन रहा है, तो माइनस 6 प्लस 3 रखेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस 8, और माइनस 6 प्लस 3 करूंगा, ये मिड वाला बन जाएगा, तो 2x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 3, इधर प्लस 3 कॉमन, तो x माइनस 3, ये फिर कॉमन आ रहा है, मैं आगे पहले ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट आप देखें तो x माइनस 3 या फिर 2x प्लस 3 इक्वल 0, यहाँ से x की वैल्यू या यही 0 या ये 0, यहाँ से x की वैल्यू 3, इधर देखें पहले मैं 2x इज इक्वल टू माइनस 3 करूंगा, फिर x इज इक्वल टू माइनस 3/2 करूंगा, इसलिए ये आया, मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। और नेक्स्ट जो है ये इसके में दो, अच्छा ये मैं बात इधर बताता हूँ, इधर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया, बी स्क्वायर माइनस 4 AC आप देखेंगे, ठीक है। तो बी हमारा -3 था, और ए 2 था, और सी -1 है, तो ये सारी वैल्यू मैंने पुट की हैं, ये 9 है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 8 17 ही होता है, ओवर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ओवर 4 हो जाएगा, मैं फिर क्या करूंगा, दोनों को लहदा लिख दूंगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, एक नेगेटिव, क्योंकि मुझे चेक करना है, मैं पॉइंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखें अब दोनों को हम लहदा डील करेंगे, इधर ये भी दो जो आंसर आए हैं ये क्रिटिकल वैल्यूज हैं, इधर ये जो है ये भी क्रिटिकल वैल्यूज हैं, इसको इधर भी ये 3 हिस्सों में डिवाइड करवा रहे हैं, इधर भी ये 3 हिस्सों में डिवाइड करवा रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अब इसको मैं 1 में देखूंगा, इसको 2 में देखूंगा, क्योंकि ये 1 का सोल्यूशन आए हैं, तो लेस देन 3 से लेस वैल्यू जो है वो काफी सारी वैल्यूज हैं, जैसे आप पुट कर सकते हैं 2 भी, सॉरी -1.5 है, देखें एक्चुअली -3/2 को मैं -1.5 लिख सकता हूँ ना, इधर मैंने ये गलत लिखा, तो इधर मुझे लिखना था कि x लेस देन -1.5, ठीक है। अब -2 में उठाता हूँ, उसमें जाके पुट कर दूंगा 1 में, वो इस तरह था, मैं आपको बताता हूँ, 2x स्क्वायर, x हमने -2 पुट किया, -3x, x की फिर वैल्यू, और -9 लेस देन 0, ये इक्वेशन थी। अब देखें 2 का -2 का स्क्वायर +4 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 और 3 2 प्लस हो जाएगा ना, 8 और 6, 8 + 6 14, 14 में 9 माइनस करूं 5, लेस तो नहीं होता, तो फॉल्स हो गया, तो ये हमारे सोल्यूशन में नहीं आया। इनके बीच में अगर मैं कोई वैल्यू देखूं तो वो 0 इजीली है, वो हम देख लेते हैं। तो इधर भी x की जगह 0, इधर भी 0, तो ये दोनों टर्म में 0, तो -9 लेस देन 0, यस, नेगेटिव वैल्यू छोटी होती है 0 से, ट्रू है। फिर मैं इससे एक वैल्यू लेता हूँ, 3 से आगे, तो मैं 4 देख लेता हूँ, 4 जब मैंने पुट करा तो ये 4 का स्क्वायर 16 2 32, 32 में मैं माइनस कर देता हूँ, ये 12 20 रह जाएगा, 20 में 11 1 9 फिर माइनस करूंगा 11, और 11 लेस 0, ये तो गलत है। तो बस ये एक ही इंटरवल आया है जो ट्रू है, ये भी गलत है। और इधर से मैं देख लेता हूँ, ये माइनस का 0.28 और इधर प्लस का 1.78, मैं क्या करता हूँ, इधर से एक वैल्यू उठाता हूँ, ये है माइनस का 0.28, तो -1 ही उठा लेता हूँ, क्योंकि इधर -1 -2 -3 इस तरह काउंटिंग शुरू होती है।
तो इसकी जो इक्वेशन थी 2 वाली वो थी 2x² - 3x - 1। तो यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ पे x वैल्यू मैंने पुट की, ये -1 का स्क्वायर +1 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ गया 2, और ये +3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 2 + 3 कितना होता है 2 और 3 5, 5 में -1 करूंगा 4, तो क्या 4 लेस होता है 0 से? नहीं, ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट इस वाले इंटरवल के बीच में मैं 0 उठाता हूँ, 0 पुट करता हूँ तो ये -1 लेस देन 0, ये ट्रू है स्टूडेंट्स। और इधर मैं 1.78 की अगली वैल्यू 2 है, मैं वो उठा लेता हूँ। तो ये जब सोल्व करेंगे देखेंगे तो हमें आंसर मिल रहा है 1 लेस देन 0, से ये भी फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब है हमें 2 इंटरवल मिले हैं। और स्टूडेंट्स इसको अच्छे से समझिएगा, मैंने आंसर इधर लिखना है, ये जगह नहीं थी, मैंने सोल्यूशन सेट के लिए ये बनाया है। चलो मैं अभी लिख देता हूँ, ये क्या है सोल्यूशन सेट, इधर मैंने लिखना है। अब ये अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए मैंने एक सीक्वेंस बनाना है, जो मेरे आंसर में आए हैं वो 4 पॉइंट एक्चुअली। सबसे छोटा देखें, इधर -1.5 है, 3 है, और इधर है -0.28 और इधर 1.78। अब हमने कंबाइन देखना है ना इसको। सबसे छोटी वैल्यू है वो -1.5 है, उसके बाद छोटी वैल्यू -0.28 है। इसका मतलब हम पहला इंटरवल इन दोनों को बना लेता हूँ, यूनियन अगला जो इंटरवल होगा वो 3 और 1.78 है, तो 1.78 और 3 का बना लेता हूँ। तो माइनस इनका बनाऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या थी बोला, -1.5 वो थी -3/2, और इसके साथ इसको मैं लिख दूंगा 3 माइनस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी कि हमने एक सीक्वेंस से लिखना था ना। ओवरऑल इनक्वालिटी तुम्हारी एक ही है, इन दोनों का इंटरवल बन जाएगा यूनियन। अब इन वाली दोनों का ये क्या था 1.78 और 3, तो 1.78 का था 3 प्लस √17/4 कोमा और 3 खुद ही आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स एंड पे बस एक ही रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। काफी दिन हो गए हैं, सब्सक्राइबर बहुत कम आ रहे हैं, एक तो हमारी वीडियो जो सर्च में नहीं आ रही, तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।